आज एक महानतम दर्शन पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसकी आवश्यकता आज पूरे विश्व को है। एक ऐसा दर्शन जो मनुष्य को संकीर्णता से निकालकर सार्वभौमिक प्रेम और आत्मा की ओर ले जाता है। वो विषय है आनंद मार्ग का नव्य मानवतावादी दर्शन। भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने मानव समाज को केवल सामाजिक या आर्थिक समाधान ही नहीं दिया, बल्कि चेतना के विकास का एक महान मार्ग भी दिया, और वो है नव्य मानवतावाद अर्थात न्यू ह्यूमनिज्म। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि सामान्य मानवतावाद क्या है। मानवतावाद कहता है कि मनुष्य से प्रेम करो, मानवता की सेवा करो। यह एक अच्छी भावना है, लेकिन आनंद मार्ग कहता है कि केवल मानव केंद्रित प्रेम पर्याप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि जब प्रेम केवल मनुष्यों तक सीमित रहता है तब भी हमारा विचार संकुचित है। मनुष्य पशुओं का शोषण करता है, प्रकृति का दोहन करता है और अपने स्वार्थ के लिए पर्यावरण को नष्ट कर देता है। इसलिए नव्य मानवतावाद कहता है प्रेम केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं होना चाहिए। संपूर्ण जीव जगत, पशु पक्षी, वृक्ष, वनस्पति और संपूर्ण सृष्टि हमारे अपने हैं। यह दर्शन मनुष्य की चेतना को व्यापक बनाता है। आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या क्या है? संकीर्णता, जाति की संकीर्णता, धर्म की संकीर्णता, राष्ट्रवाद की संकीर्णता, भाषा और रंग की संकीर्णता। मनुष्य ने स्वयं को छोटे छोटे समूहों में बांट लिया है, और जब चेतना सीमित हो जाती है तब संघर्ष जन्म लेता है। नव्य मानवतावाद कहता है समस्त सृष्टि एक विशाल परिवार है। यदि हम वास्तव में आध्यात्मिक हैं तो हमारा प्रेम सीमित नहीं हो सकता। आज मनुष्य अपने लाभ के लिए जंगल काट रहा है, नदियों को प्रदूषित कर रहा है, पशुओं पर अत्याचार कर रहा है। इसका परिणाम क्या हुआ? पर्यावरण संकट, जलवायु परिवर्तन, मानसिक असंतुलन और वैश्विक असुरक्षा। क्योंकि मनुष्य भूल गया है कि वह प्रकृति से अलग नहीं है। नव्य मानवतावाद हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीना सिखाता है। आनंद मार्ग कहता है कि हर जीव में परम चेतना का ही स्पंदन है, इसलिए किसी भी जीव का शोषण या अपमान आध्यात्मिकता के विरुद्ध है। आज समाज में एक और समस्या है, अब वो है स्यूडो ह्यूमनिज्म अर्थात दिखावटी मानवतावाद। लोग मानवता की बात तो करते हैं, लेकिन भीतर से स्वार्थ और संकीर्णता नहीं छोड़ते। कभी जाति के नाम पर भेदभाव, कभी धर्म के नाम पर घृणा, कभी राष्ट्रवाद के नाम पर हिंसा। नव्य मानवतावाद इन सब के ऊपर उठने की शिक्षा देता है। यह केवल भावना नहीं बल्कि चेतना की क्रांति है। भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने कहा है कि मानव समाज एक और अविभाज्य है। जब तक मनुष्य मैं और मेरा की सीमाओं में बंधा रहेगा तब तक वास्तविक शांति संभव नहीं। नव्य मानवतावाद हमें सिखाता है कि प्रेम का विस्तार करो। पहले स्वयं से प्रेम करो, फिर परिवार से, फिर समाज से, फिर संपूर्ण मानवता से और अंततः संपूर्ण सृष्टि से। यही चेतना का विस्तार है और यही धर्म का वास्तविक अर्थ है। आज दुनिया को केवल आर्थिक विकास नहीं चाहिए, दुनिया को मानसिक और आध्यात्मिक विकास चाहिए। यदि विज्ञान होगा लेकिन करुणा नहीं होगी तो विनाश होगा। यदि शक्ति होगी लेकिन नैतिकता नहीं होगी तो शोषण होगा। इसलिए नव्य मानवतावाद नैतिकता और आध्यात्मिकता को बहुत महत्व देता है। आनंद मार्ग का आदर्श है आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च, अर्थात अपनी मुक्ति और जगत का कल्याण। यह दर्शन केवल व्यक्तिगत साधना नहीं सिखाता, यह समाज और विश्व के प्रति जिम्मेदारी भी सिखाता है। यदि कोई व्यक्ति ध्यान करता है लेकिन प्रकृति और समाज के दुखों के प्रति संवेदनशील नहीं है तो उसकी साधना अधूरी है। नव्य मानवतावाद युवाओं के लिए भी एक महान संदेश है। आज युवा दिशाहीनता, भोगवाद और मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं।
उन्हें ऐसा आदर्श चाहिए जो उन्हें केवल करियर नहीं बल्कि जीवन का उद्देश्य दे सके। नव्य मानवतावाद कहता है अपनी जीवन को महान बनाओ, मानवता की सेवा करो, प्रकृति की रक्षा करो, सभी जीवों से प्रेम करो और अपनी चेतना को व्यापक बनाओ। आज यदि मानवता को बचाना है तो केवल राजनीति से काम नहीं चलेगा, चेतना का परिवर्तन आवश्यक है। हमें ऐसा समाज बनाना होगा जहां जाति से ऊपर मानवता हो, जहां राष्ट्रवाद से ऊपर विश्व बंधुत्व हो, जहां शोषण के स्थान पर सेवा हो, जहां संकीर्णता के स्थान पर सार्वभौमिक प्रेम हो, और यही नव्य मानवतावाद का संदेश है। अंत में यह कहना चाहूंगा, जब मनुष्य केवल अपने लिए जीता है तब संघर्ष पैदा होता है, लेकिन जब मनुष्य संपूर्ण सृष्टि को अपना मानता है तब प्रेम और शांति का जन्म होता है। आइए हम संकल्प लें कि हम अपने प्रेम को सीमित नहीं रहने देंगे। हम मानवता, प्रकृति और संपूर्ण जीव जगत के कल्याण के लिए कार्य करेंगे, क्योंकि यही भविष्य का दर्शन है, यही सच्ची आध्यात्मिकता है और यही आनंद मार्ग का नव्य मानवतावाद है।